आणि शास्त्रात पिदुनी पाणी आहे हो काय लियो पिलाओ सासका पिलाओ एक घुटू पिया साबण का पिऊन पता फिर पिऊन रोली तो तगड़ियो एल हमारा छा नौ मुकुट शिवणु लेकिन ये नौ बंद हरो देखो कदू सालन बया बंद हरो। तो गाइस ये हमारे कुमाऊं की पहाड़ों की रीति रिवाज है जो कि मुकुट होते हैं ना दूल्हा और दुल्हन के दोनों। जो दुल्हन होती है वो नेक्स्ट डे शादी की जो फर्स्ट डे रहता है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो जो भी मुकुट और जो भी पिठिया कुमकुम सामान सब होता है उसको नौले में शिवा हमारे बोलते हैं शिवा के आना तो उसको वहाँ चढ़ा के आते हैं। और देखिए हमारा ना नौला पूरा बंद हो रखा है एक सालों से ना ये यूज़ में नहीं है। अब ये हो गया है कि पानी घरों में आ गया है नलों में तो अभी नौले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सालों पहले जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तभी नौले एकदम साफ हुआ करते थे बिल्कुल भी यहाँ ऐसा घास वास नहीं थी। तो ना यहाँ पे अंदर जाने में डर लग रहा है तो मैंने भाभी को बोला कि साइड से ही यहाँ पे पूजा वूजा करके नौले की और उसके बाद मुकुट वुकुट छिवा देना। भाभी बोल भी रही थी नौला तो पूरा बंद हो रखा है तो मैं उनको बता रही थी कि ये ना बहुत टाइम पहले मतलब 10 साल पहले मान के चलें तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे यूज में था पूरा पानी तो अभी भी यूज में हो सकता है अगर तो भाभी पिठिया कुमकुम और जो भी सामान लेके आई है ना खाने का भी रहता है इसमें जो पूरी टाइप में होती है वो सब जो भी लेके आई है वो सारा चढ़ा रही है। मैंने कहा कि सारा चढ़ा देना एक एक करके जो भी हमारा रहता है ना मतलब प्लेट पूरी क्लीन करके लेके जानी होती है और धारे से ना पानी लेके जाना होता है जो नौला होता है वहां से पानी लेके जाना होता है। तो अंदर साइड तो जाना मुश्किल था। तो हमारे यहाँ पर तो ये रीति रिवाज है कौन कौन की बगल में था आपके वहाँ पर ये रीति रिवाज है नहीं है मुकुट जो चढ़ाने का शिवाने का नौले में या फिर धारा नौला कहीं तो कोई रिवाज होगा अगर है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और शादी के नेक्स्ट डे ना दुल्हन होती है जो पूरे जो भी बताना उसका श्रृंगार होता है ना नथ पिछौड़ा और मांगटी का जो भी हमारा रहता है सारा गोल की ज्वेलरी के साथ ही वो आती है पूरा सज धज के दुल्हन की तरह। तो भाभी भी बिल्कुल वैसी ही आ रही थी और पूजा तो हो चुकी थी भाभी की। उसके बाद फिर लास्ट में चढ़ाते हैं वो मुकुट। और आज के दिन ना जो दुल्हन होती है नई दुल्हन होती है वो नौले से पानी लेकर और अपने सास को अपने ससुर जी को पानी पिलाती है। तो वो भी आगे देखेंगे आप भाभी लेके गई है। और गांव में ना नौले काफ़ी दूर दूर होते हैं तो अकेले भेज नहीं सकते और साथ में जाना ना अच्छा लगता है। पहले से हम बहुत पहले की बात है मतलब 10-15 साल पहले 15 साल हो गए होंगे तो हमारे चाचा और चाची लोगों की शादी हुई थी तो उस टाइम पे हम लोग चाची उनके साथ आते थे। तो उस टाइम पे तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे लेकिन अभी ये है कि हमें वो चीज़ें याद आती है। और पता है क्या होता था हम लोग ना ग्वाला जाते थे। कौन कौन जाता था बताना ऐसा कौन कौन करता था क्योंकि हम लोग जब ग्वाला जाते ना गाय वाय लेके जो ये मुकुट होते हैं ना जो शिवा के जाते हैं ये हम लड़कियां और लड़के जो भी लोग हम लोग आते थे ना तो हम यहाँ से इनको उठा ले जाते थे फिर वहाँ हम खेलते थे इनसे ऐसे दुल्हा दुल्हन वाला गेम खेलते थे हम लोग शादी वादी वाला। तो बचपन में ना हमने ये सारी चीज़ें बहुत कर रखी है बहुत ही याद आती है वो चीज़ें। और फिर उसके बाद ऊपर इसका ना धारा जैसा भी है ठंडा पानी आता है यहाँ पे गर्मियों में ना यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है। मतलब लोग घर का जो नल में पानी आता है ना नलके का पानी उसको यूज़ ना करते हुए पीने के लिए ना ये यहाँ का धारे का पानी लेके जाते हैं। बहुत ही ठंडा होता है एकदम मीठा मीठा होता है ना बहुत ही ज़्यादा। तो मैं भाभी को बता भी रही थी कि यहाँ का पानी ना बहुत ही मीठा होता है तो वो पी भी रही थी बता भी रही थी कि कुछ अलग है बहुत ही टेस्ट है करके। तो ये है ना ये धारा जो है ना इसका कोई स्रोत नहीं है ऐसा कि हाँ कहीं से आ रहा है किसी जगह से आ रहा है। ये पानी है जो ये यहाँ के जो पेड़ है ना बोलते हैं कि जो बांज और जो भी उतीस के पेड़ होते हैं कि उनमें से पानी आता है तो ये स्रोत उसी का है ये वहीं से आता है। और ये साल भर चलता है मतलब सालों सालों से कितने सालों से मन जाने जब से मुझे याद है कि जब से मैंने देखा है ना बचपन से लेके जब से मैं पैदा हो रही हूँ तब से तो है ही उससे पहले पता नहीं कितने साल पहले से है ये। तो और बहुत पुराना है ये और हमेशा ऐसे ही रहता है। यहाँ पे ना एक नल जैसा लगा रखा है पता नहीं कहाँ पर लगा रखा है हमें तो बस नीचे नीचे का दिखता है। ये जो इकट्ठा रहता है ना पानी वहाँ से लगा रखा है ताकि ना किसी बर्तन में भरने के लिए ईजी रहे।
तो गाइस भाभी ने बर्तन वर्तन धुल लिए जो भी हम पिटा विटा के लेके आए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने पानी भी टेस्ट कर लिया, बहुत ही अच्छा था बोल रही थी वो कि मीठा मीठा है कुछ। और फिर उसके बाद मैं और भाभी चले गए थे ऊपर साइड को घर को, क्योंकि ना चढ़ाई है तो हम बातों बातों में ही चले गए थे ऐसे ही। तो अच्छा भी लग रहा था, अकेले अच्छा भी नहीं लगता ऐसे, और भाभी को पता भी नहीं था कि साथ में ना किसी न किसी को भेजते हैं। पहले से तो हम बहुत सारे लोग आते थे, जितनी भी बहनें होती थी ना घर में, जितनी भी लड़कियां होती थी गाँव में, सब लोग आती थी दुल्हन के साथ पीछे से, तो बहुत ही अच्छा लगता था। चलो धारा पूजन भी हो गया है, अब हम चलते हैं घर को। आज तो पूजा है, कथा है, काम ही काम है आज भी। कामों से फ्री नहीं होने, अब हम चलते हैं। हाँ हम 9 बजे पियो पियो साबन का पियो तो एक घुटू लियो पिलाओ, सास का पिलाओ, एक घुटू पिए साबन का पियोन बता फिर पियोन रोली हिटो हिटो पहले स्वारन का पियाओ ये थाया का रखन जन फेर पे धर दियो ओ मी अम्मू में अभी मौसम इतना साफ, कितना अच्छा लग रहा है ये। हाँ कल तक इतने बादल लगे थे, भाई की शादी को देखा था ये।